प्राचीन काल में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक व्यक्ति आया जिसका शरीर कमजोर था और वह कई दिनों से बीमार था। आंखों में निराशा झलक रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं वर्षों से बीमार हूं, कोई औषधि असर नहीं कर रही। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बीमारी 24 घंटे में समाप्त हो जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, रोग केवल शरीर में ही नहीं, मन में भी होते हैं। जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। वह व्यक्ति आश्चर्य से देखने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम इस गांव में जाओ और ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसने अपने जीवन में कभी कोई दुख न झेला हो और उससे एक मुट्ठी अनाज मांग कर लाओ। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी बीमारी 24 घंटे में ठीक हो जाएगी। वह व्यक्ति तुरंत गांव में निकल पड़ा। उसने एक घर में दस्तक दी और अपनी समस्या बताई। घर के मालिक ने दुखी होकर कहा, मेरा बेटा 1 साल पहले बीमार होकर चल बसा था। हम अभी भी उस दर्द से उबर नहीं पाए। यह सुनकर वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। दूसरे घर में गया तो वहां की वृद्धा ने बताया, मेरे पति का देहांत हो गया था और अब मैं अकेली रहती हूं। तीसरे घर में भी यही हुआ। वहां के व्यक्ति ने कहा, हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, हमारा दुख बहुत बड़ा है। पूरा दिन बीत गया, लेकिन वह ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं ढूंढ पाया जिसने अपने जीवन में कभी दुख न देखा हो। वह थका हारा बुद्ध के पास लौटा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भगवान, मैंने समझ लिया कि यह संसार दुखों से भरा है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने पीड़ा न झेली हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि इससे मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जब तुम्हें यह एहसास हुआ कि हर व्यक्ति अपने दुख और कष्टों से जूझ रहा है, तो तुम्हारी मानसिक पीड़ा समाप्त हो गई। शरीर की बीमारी का बड़ा कारण मानसिक तनाव होता है। जब मन हल्का होता है तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। जाओ, अपने भीतर करुणा और संतोष का दीप जलाओ, तुम्हारी बीमारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अपने मन का भार हल्का करके चला गया। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि मानसिक शांति ही सबसे बड़ी औषधि है। कुछ ही दिनों में वह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसने बुद्ध की शिक्षा को हृदय में बसा लिया और अब वह पहले से कहीं अधिक प्रसन्न और हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी बाकी थी। वह बुद्ध के पास फिर लौटा और विनम्रता से बोला, भगवान, मैंने अपनी बीमारी से मुक्ति पाली, लेकिन क्या सच में हर बीमारी मन की उपज होती है? क्या केवल मानसिक शांति से ही शारीरिक रोग मिट सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास के एक वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा, वत्स, इस वृक्ष को देखो। यह कितना हरा भरा और स्वस्थ है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी है और इसे पर्याप्त जल व पोषण मिलता है। लेकिन अगर इसकी जड़ों में जहर डाल दिया जाए तो क्या यह वृक्ष हरा भरा रह सकेगा? उस व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, यह सूख जाएगा। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, हमारा शरीर भी इसी वृक्ष की तरह है। अगर हमारे विचार, भावनाएं और मन की स्थिति सकारात्मक और संतुलित हो तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर मन में क्रोध, तनाव, भय और नकारात्मकता का विष घुल जाए तो शरीर भी धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाएगा। वह व्यक्ति यह सुनकर गहरे चिंतन में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए केवल औषधि से ही नहीं, बल्कि सही विचारों, सकारात्मक भावनाओं और करुणा से भी रोग दूर किए जा सकते हैं। जब तक मन में चिंता और क्रोध रहेगा, तब तक शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता। इस पर व्यक्ति ने पूछा, तो भगवान, हमें किस प्रकार के विचार और जीवन शैली अपनानी चाहिए जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहे? बुद्ध ने उत्तर दिया, 4 बातें याद रखो। संतोष, जो है उसमें संतुष्ट रहो और अनावश्यक इच्छाओं में मत उलझो। क्षमा, दूसरों की गलतियों को माफ करो। क्रोध अपने भीतर मत रखो। सद्भावना, सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखो। द्वेष मत पालो। योग और आहार, शरीर को नियमित व्यायाम और शुद्ध आहार दो ताकि यह स्वस्थ रह सके। वह व्यक्ति अब पूरी तरह समझ चुका था कि बीमारियों से मुक्ति केवल औषधि से नहीं, बल्कि सही जीवन शैली और मानसिक संतुलन से भी संभव है। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया
कि वह जीवन भर इन शिक्षाओं का पालन करेगा। धीरे धीरे यह ज्ञान पूरे गांव में फैल गया और लोग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास लौटा। इस बार उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने आपकी सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया है। मैं संतोष, क्षमा, सद्भावना और सही आहार का पालन कर रहा हूं। फिर भी कभी कभी मेरा मन विचलित हो जाता है। अचानक चिंता और नकारात्मक विचार आ जाते हैं, जिससे मेरा शरीर फिर से कमजोर महसूस करने लगता है। क्या इसका भी कोई उपाय है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास में बैठे अपने एक शिष्य आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, इस व्यक्ति को हमारे आश्रम के जलकुंड के पास ले चलो। आनंद व्यक्ति को जलकुंड तक ले गया, जहां पानी पूरी तरह शांत और स्वच्छ था। बुद्ध भी धीरे धीरे वहां पहुंचे और बोले, वत्स, इस जलकुंड को देखो। जब इसमें कोई हलचल नहीं होती तो पानी स्वच्छ और पारदर्शी दिखाई देता है, लेकिन अगर कोई इसमें कंकड़ डाल दे तो पानी में हलचल हो जाती है और यह धुंधला दिखाई देने लगता है। वह व्यक्ति समझ नहीं पाया कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। बुद्ध ने समझाया, हमारा मन भी इसी जल कुंड की तरह है। जब यह शांत और स्थिर रहता है तब हमें स्पष्टता मिलती है, हमारी ऊर्जा संतुलित रहती है और शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब इसमें चिंता, भय, नकारात्मकता और अनावश्यक विचारों के कंकड़ डाले जाते हैं तो यह अस्थिर हो जाता है और धीरे धीरे शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उस व्यक्ति ने पूछा, तो भगवान, इस हलचल को शांत करने का क्या उपाय है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और प्राणायाम। यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय के लिए अपने मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान करोगे तो तुम्हारे नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार अशांत जल कुछ समय बाद स्वतः ही स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार ध्यान के माध्यम से तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम्हारा शरीर रोगों से मुक्त रहेगा। वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी दिन से ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कुछ ही दिनों में उसने अनुभव किया कि अब न तो कोई बीमारी उसे छू पाती थी और न ही कोई चिंता उसे विचलित कर पाती थी। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी इस विधि को अपनाने लगे। वे नियमित रूप से ध्यान करने लगे, अपने विचारों को शुद्ध रखने लगे और उनका स्वास्थ्य पहले से कहीं अधिक अच्छा हो गया। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति जो पहले बीमार और दुखी था, अब पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न चित्त हो चुका था। उसने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को इस तरह आत्मसात कर लिया था कि अब वह स्वयं भी दूसरों को स्वस्थ और खुश रहने की राह दिखाने लगा था। उसके गांव में लोग उसे एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में देखने लगे, क्योंकि वह न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ था बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद शांत और प्रसन्न रहता था। एक दिन वह व्यक्ति अपने कुछ शिष्यों के साथ बुद्ध के पास फिर पहुंचा। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मुझे स्वस्थ जीवन का जो उपहार दिया वही अब मैं पूरे गांव को दे रहा हूं। लेकिन मुझे अभी भी एक प्रश्न परेशान करता है। कुछ लोग आपकी शिक्षाओं को सुनते हैं, उन्हें समझते भी हैं, लेकिन फिर भी वे अपने पुराने रोगों और दुखों से बाहर नहीं आ पाते। क्या इसका भी कोई कारण है? बुद्ध ने कुछ क्षण मौन धारण किया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ बीज उपजाऊ मिट्टी में पड़ते ही अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन कुछ बीज पत्थर पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं? उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, हां भगवान, ऐसा तो हमेशा होता है। बुद्ध बोले, मन भी वैसा ही है। कुछ लोगों का मन उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है। जब वे सत्य सुनते हैं तो उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मन पत्थर की तरह होता है। वे सत्य को सुनते तो है, परंतु अपनी पुरानी आदतों, अज्ञानता और भय के कारण उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं तैयार न हो, तब तक कोई भी ज्ञान उसे नहीं बदल सकता। उस व्यक्ति ने पूछा, तो भगवान, ऐसे लोगों को कैसे बदला जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, किसी को बदलने की कोशिश मत करो।
बस स्वयं प्रकाश बनो। जब कोई व्यक्ति अंधकार में होता है तो तुम उसे बार बार समझाकर रोशनी नहीं दे सकते, लेकिन यदि तुम स्वयं एक दीपक बनकर जलते रहो तो धीरे धीरे उसका मन भी उस प्रकाश की ओर आकर्षित होगा और वह स्वयं परिवर्तन के लिए तैयार होगा। वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि केवल शिक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वयं उदाहरण बनना अधिक प्रभावी होता है। मैं अब बिना किसी को बदलने की कोशिश किए बस स्वयं को एक प्रकाश के रूप में बनाए रखूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, वत्स, यही सच्चा मार्ग है। जब तुम स्वयं प्रकाश बनोगे तो तुम्हारे चारों ओर के अंधकार भी धीरे धीरे मिट जाएंगे। यही असली उपचार है, यही असली स्वास्थ्य है। इसके बाद वह व्यक्ति अपने गांव लौट आया और बिना किसी को कुछ सिखाने की कोशिश किए बस अपने आचरण से एक आदर्श प्रस्तुत करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग स्वयं उसकी शांति और संतोष से प्रेरित होने लगे। उन्होंने भी ध्यान करना शुरू किया, अपने विचारों को शुद्ध करने लगे और उनकी बीमारियां स्वतः ही समाप्त होने लगी। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोगों ने समझ लिया कि बीमारियों से मुक्ति केवल बाहरी उपचार से नहीं, बल्कि भीतर के मन को स्वस्थ करने से संभव है। और जब मन शांत, सकारात्मक और संतुलित होता है तो शरीर भी रोगों से मुक्त हो जाता है। सच्ची चिकित्सा बाहर नहीं, भीतर है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।